गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की मीटिंग है, मंथली मीटिंग जो होती है। और आज जो है सिमर है जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको देने वाली है एलपीजी के बारे में और मिनिएचर गार्डन के बारे में काफ़ी कुछ बताएगी। तो देखते हैं आज क्या होता है इंटरेस्टिंग सा हमारे ग्रुप में और हमारी मीटिंग में। तो मैं आपको सारे दिन की अपडेट देती रहूँगी। ओके, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। चल रही हूँ, आज मैं भी बहुत लेट हो गई हूँ। जो मेरे साथ जाने वाले लोग हैं वो आ गए हैं क्लिनिक पे और मैं अभी क्लिनिक पहुँची नहीं हूँ। ये हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी से निकल रहे हैं बाहर और यहाँ से बस 1 किलोमीटर का ही है डिस्टेंस मेरी क्लिनिक का। क्लिनिक से हम सारे साथ में ही चलेंगे, जो भी मेरे साथ जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो सारे मेरे साथ जाएंगे, कुछ वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचेंगे। चलो जी, जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। चले नई डेस्टिनेशन की तरफ आवारागर्दी करने। ये भी जरूरी है। इसका रूब्रिक है। एक होते हैं ना जो लोग जो रात को हुल्लड़बाजियां करते हैं, लड़के टाइप के बाइक्स पे निकल के आवाजें निकालेंगे जोर जोर की, ये इसका रूब्रिक है। एक मैं भूल गई उसका रूब्रिक का क्या था। नक्सवोमिका थी उसमें मेडिसिन, और भी थी 2-4 नक्सवोमिका मुझे याद है। मैं सोचती थी सोचो हर चीज़ का रूब्रिक है हमारे होम्योपैथी में, हमको पता नहीं हो पाता था ना। इधर से यहाँ पे मेरा एक बार हुआ था एक्सीडेंट नहीं मतलब लग गई थी पूरी गाड़ी। मैंने गलती की थी, वो एक गाड़ी मेरे साथ साथ पैरेलल में थी, उसने भी जाना था इधर और मैंने भी उसके साथ पैरेलल लगा ली। अब वो तो निकला अपने हिसाब से देख के, मगर मैं थोड़ा सा उसके पीछे थी और एक गाड़ी वाला आके धाव से मार के गया मेरी गाड़ी को। मैं उसके चक्कर में थी ना, मेरे को लगा चल वो जा रहा है तो क्लियर ही होगा रास्ता, मगर उसने अपने हिसाब से स्पीड के हिसाब से निकाल ली। फिर आगे से मैंने बोला अच्छी गलती कर, वही गलतियों से ही सीखता है बंदा। कल तो मैं वहाँ डिस्पेंसरी गई, वहाँ इतना जाम, बाप रे। वो जो अंडर ब्रिज है ना फिरोजपुर रोड जाने के लिए, वो बंद किया हुआ था। हाँ, वो बंद किया हुआ था, पता नहीं क्यों, देखने बंद किया हुआ था। और पहले तो सब लोग पीछे बैक जाने लगे। मैंने बोला चलो मैं भी बैक कर लेती हूँ। मैंने बैक करके उसके साथ एक पैरेलल रोड नहीं जाती ऊपर की साइड, मेरे को लगा शायद ये जाती होगी उधर। मैंने फिर ज़्यादा दिमाग यूज़ कर लिया। मैं बैक करके बड़ा होशियार बन के निकल गई उधर, आगे गई तो मुझे तो कुछ दिखे ही ना, वहाँ पे समझ में ही नहीं आया। मैंने बोला फिर वापस आई। मैंने बोला पता चला मैं कहीं और ही पहुँच जाऊँ। और अच्छा हुआ नहीं गई वो, मैंने बाद में पूछा, वो बोलते हैं वो तो उधर जाता है सनीत की तरफ, पता नहीं कहाँ। अच्छा, वो रोड जाती है। फिर मैं वापस लेके आई, तब तक रास्ता तो भूल गया था, मगर जाम इतना लगा हुआ था। मैं गाड़ी घुसाऊँ कैसे उसके अंदर। पैराफिट के ऊपर चढ़ा दी मैंने थोड़ी सी। फिर मैंने, वो एक बंदा आया, बोलता है मैम ऐसे नहीं घुसने देंगे, आप आगे से जाके ऐसे बैक करो तब आप लगाओ इनके साथ। उसने भी की, मैंने भी फिर उसके पीछे पीछे की, तब जाके फिर अंदर घुसाई। 10:30 बजे पहुंची मैं। 11 बजे तक तो टाइमिंग भी होती है वहाँ की। और पेशेंट्स के फोन आई जा रहे मेरे को, वो सब खड़े थे वहाँ। 11:30 पौने 12 तक वहाँ पेशेंट देख के फिर आई। एलपीजी का बोल रही थी, कुछ बताना है उसने, और सेफ्टी है। हाँ, और मिनिएचर गार्डन का बोल रही थी। हाँ जी, वो उसने बोला था कि मैं मिनिएचर गार्डन का सोच रही हूँ, कोई उसकी फ्रेंड होगी तो उसकी 1500 फीस होती है, तो उसमें सभी को गार्डन मिलता है 1500 का, वो पूरा बना के देते हैं वो। तो मैंने बोला हम किसी और को क्यों दे, तू बताना, तेरे किसी को अच्छा लगेगा तो फिर हम तेरे को ही ऑर्डर देंगे, बाहर वालों को क्यों बुलाएं। तो बोलती चलो ठीक, मैं देखती हूँ। तो तेरे डिसमेंटल करके मैं अपना ले आऊँगी, पता नहीं मेरे को लाती है कि नहीं। मैंने बोला ये अच्छा है कॉन्सेप्ट, हर कोई चाहता है मिनिएचर गार्डन, आजकल बड़ा क्रेज़ में है। हाँ जी, बहुत महंगा मिलता है। वही बोल रही थी वो कि उसमें हम बना के देंगे। सही जाएंगे सीधे चलो, वहाँ नहर से पकड़ा। अरे यार रुक जाओ भाई साहब, सॉरी आ गई थी गलत साइड से। बंद हो गई थी ना, लाइट में निकल गई थी। कहीं आसपास ही चलेंगे, बस एक दिन का ट्रिप लग पाएगा। सब लोग 1 नाइट वाला तो कोई मान ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं तो 1 नाइट वाला चाहती थी। डे ट्रिप ही लगाएंगे। मैं तो वही सोचा था जलंधर में वहीं चल पड़ेंगे, क्या नाम है, हवेली, जो वहाँ पे। हिमाचल साइड भी जा सकते हैं। तो हिमाचल में टाइम भी तो चाहिए ना, जैसे चिंतपूर्णी है, नहीं थक जाएंगे यार सुबह से शाम वापस आने में। 3 घंटे लगता है। वही बोल रही हूँ, एक रात की जब होता है ना स्टे, तब बंदा अच्छे से आराम से जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं फरवरी में, हम लोग का जो म्यूजिक वाला ग्रुप है ना, हम लोग कसौली जा रहे हैं 17-18 फेब को। तो 17 को हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, रात वहाँ रुकेंगे, अगले दिन संडे को फिर वहाँ से वापसी है। ये ऐसे सही रहता है, फिर इंसान इंजॉय भी करता है। ऐसे जाके बस छू के चले आओ, मज़ा नहीं आता। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। डे ट्रिप अगर जाना है तो कहीं पास में ही जाओ, तभी आप इंजॉय कर पाओ। मैंने सोचा हवेली जाके, वहाँ पे वो भी है ना स्काई डाइनिंग, अच्छा उसके पास ही है, हवेली के पास स्काई डाइनिंग चल पड़ेंगे और हवेली चल पड़ेंगे। ठीक है, लंच मतलब वहाँ कर लेंगे स्काई डाइनिंग पे। पता नहीं कितने फीट ऊंचा है वो, किसी को हाइट का फोबिया हो उसको डर लगेगा। 15 के बाद चलेंगे मैम।
15 मार्च। हाँ जी। मार्च में मैं भी लास्ट में ही जा पाऊंगी क्योंकि रुद्राक्ष के एग्जाम्स हैं। एंड ऑफ मार्च में छुट्टियां होंगी ना हफ्ते की इनकी बच्चों की। मार्च में मुझे जाना है, कहाँ? कहीं तो जाना है। तो हमारे साथ ही चल पड़ो और मत जाओ कहीं। लंबा ट्रिप है, या तो भूटान जाऊंगी या फिर एमपी का वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, या अकेले? भेड़ाघाट और ये सब। सोलो ट्रिप? कोई है? काइंड ऑफ सोलो ट्रिप। नहीं, भूटान तो फैमिली के साथ, फैमिली इन द सेंस मेरे कजन वो आएगा, मासी आएगी, सब अलग अलग डेस्टिनेशन से पहुंचेंगे वहाँ पे। 2-3 डेस्टिनेशन फाइनलाइज नहीं हुआ। यहाँ से हमें सीधा जाना है ना, आप लाते हैं चल। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इधर से लोग आ जाते हैं। आप तो नहीं है? चलिए जी, आइए, वेलकम। गेस्ट मेंबर भी आ गए हमारे। नेक्स्ट में इनको ले लेंगे अपने साथ। एक वो क्या नाम है उसका, तस्वीर। हेलो, आज जिया को बोलती रहे, वो भगवान ने मेरे को पहले क्विज दिया हुआ है। तो सीधा बाथरूम से बाहर यहाँ ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है, ये हमारी जिया की नेचुरल ब्यूटी। और कौन आने वाला है? कुछ भी चीज़ों से आई क्रिएट समथिंग घर पे। जैसे आई वॉज हैविंग दिस ट्रे, मैंने इसमें ऐड की सॉइल, ठीक है। दिस आई गॉट, दीज आर स्मॉल मिनिएचर गार्डन्स व्हिच वी क्रिएट। एनी लाइव प्लांट वी कैन टेक, लाइव नहीं, आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं, लाइव भी ले सकते हैं। लाइव प्लांट्स का क्या होता है कि आपको केयर बहुत करनी पड़ती है, इनको रेगुलर से न्यूट्रिशन इसी में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये ऐसे बना के रखना है घर पे तो आपको प्रॉपर इनका देना पड़ेगा न्यूट्रिशन। सो मैं दोनों लेके आई हूँ, लाइव भी और आर्टिफिशियल। न्यूट्रिशन क्या देना पड़ता है? न्यूट्रिशन में क्या देना पड़ेगा? मैन्योर और मिल जाती है मार्केट से, आप Organic manure ले manure। सकते हो। और वैसे ही आजकल आई एम इनटू गार्डनिंग, तो बहुत कुछ है, मतलब नाइट्रोजन जैसे इनको चाहिए होती Nitrogen। है, अमोनिया देना होता है। तो इन फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, यू कैन ऐड हल्दी वाटर टू योर प्लांट्स। तो इनको ऐसे न्यूट्रिशन जैसे कुछ इवन बेकिंग सोडा, एग शेल्स भी देते हैं। बेकिंग सोडा एग शेल्स भी दे सकते हैं। मतलब नेचुरल मैन्योर भी नो कि हमारे जो उल्टा हमारे जो पील्स होते हैं, जो हमारा गार्बेज होता है, दे आर गुड फॉर प्लांट्स। हम तो ना इवन चाय की पत्ती, हाँ, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती बनाना के जो पील निकलता है वो भी बहुत अच्छा होता है, नाइट्रोजन होता है उसमें। कुछ प्लांट्स में ना उल्टा हो जाता है, बट बनाना का जो बनाना पील होता है, अनियन पील होता है, उसको आप सोक कर दो वाटर में 2-3 दिन, एंड They are very good for बहुत अच्छा होता है। पील्स को सोक कर दो वाटर में, बकेट में डाल के 2 दिन छोड़ दो, फिर वो पानी आप डालो। हाँ, वो डायरेक्ट उसका पानी उसमें सारा आ जाता हमारे है। पास अब क्या है वो कि सारे हमारे plants में पास जाएगा। ग्रैन्युलर सॉइल भी आ रही है विच इज कलर्ड, उसको सैंड बोलते हैं। आई एम एडिंग पेबल्स टू इट, तो मैंने डेकोर के लिए पेबल्स ले लिए इसमें। ये क्या है? कैंडल्स? अच्छा। मेरे घर में हर जगह कैंडल चल रही होती है। आई कांट गो विदाउट कैंडल्स बिकॉज दीस डेज आई एम बीइंग वेरी फ्री, लाइक आई जस्ट क्लोज्ड माय रेस्टोरेंट, सो आई क्लोज्ड इट ऑफ। फिर बीइंग वेरी फ्री, लाइक आई डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा घर में, डेकोर, छोटा डेकोर एंड कैंडल्स, दे आर माय लाइक मैंने इतनी बड़ी फ्रेग्रेंस कैंडल्स ले रखी है, मेरे वॉशरूम में कैंडल्स चल रही है। दे क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव ऑरा, क्योंकि ये भी एनर्जी है ना। योर माइंड, इट्स एनर्जी। तो एक बार सब क्लैप करो जोर से। वेरी नाइस। दे गिव यू एनर्जी, दे गिव यू पॉजिटिविटी, दे क्लेंस यू। कैंडल्स वगैरह बनाते हो आप? फ्रेग्रेंस नहीं, मैंने सीख लिया है, आई ट्राई। आप करो ये सब स्टार्ट। अच्छा, मेरे को तो नफरत है, मुझे तो नफरत है तुमसे। एवर्जन टू तुम बोला। बोला मैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है बहुत लोगों का। उसमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत प्यारा। This is another one. वेरी नाइस।
I can add more. Artificial products, नहीं? This is not. Artificial है। बैम्बू लाइट है, बैम्बू को थोड़ा मैं पानी में थोड़ा सा नहीं ऊपर देते हो, ऐसे पानी दे दो नीचे दो। अच्छा बैम्बू का वैसे भी कम लगता है पानी में हाँ, इंडोर प्लांट्स है ना कैक्टस में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मिनिएचर में बहुत सारे आते हैं, बहुत आते हैं। वो जो हमारे सकुलेंट होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं ना, वो भी बहुत काफ़ी कम पानी लेते हैं। हाँ सकुलेंट्स बेसिकली हम सकुलेंट्स लगा सकते हैं। अगेन पॉइंट इज दैट मैं क्यों नहीं बाई कर रही, मैंने सकुलेंट्स के साथ भी बनाया हुआ है, ऑल दैट मिकी माउस मैकडॉनल्ड्स के साथ। बट सकुलेंट्स बहुत उनको एनर्जी चाहिए होती है, बहुत अच्छा। पानी, मतलब उनकी केयर बहुत ज़्यादा है। क्या होता है क्यों? सकुलेंट्स जो होते हैं जिनके जो लीफ होती है ना, हाँ पल्पी से लीफ होते हैं उसके, उसमें पानी कम बोलते हैं इसीलिए देना पड़ता है। मगर ना वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, मैंने देखा है सकुलेंट्स जल्दी से खत्म हो जाते हैं ना। मैंने भी क्लिनिक पे रखा था, बड़ी जल्दी वो महंगे बहुत आते हैं। हाँ बिल्कुल। इट्स लाइक 250 यार उनको ना Energy। चाहिए, जेट मगर सर्वाइव कर जाता है। पर सकुलेंट्स बहुत कम करते हैं। लेट कर दिया आपने। सकुलेंट्स बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, सो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर लेस। और अगर आप आर्टिफिशियल उसके साथ जाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सकुलेंट्स है ना आप आउटडोर बना सकते हो, वो बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत प्रिटी लगता है वो। नर्सरी में मिल जाता है। नहीं कम मिलते हैं, मैं बताती हूँ कौन सा नर्सरी। एक लालतो में एक नर्सरी है, रंधावा नर्सरी, एकदम इंटीरियर में जाके ब्यूटीफुल नर्सरी, उनका एक कैफे नहीं है, रीडिंग रूम भी बना हुआ है, वो पूरे पीछे पूरा फील्ड है, इट्स ब्यूटीफुल। कहाँ पे लालतो में? लालतो में बिल्कुल अंदर जाके रंधावा टेक्नो नर्सरी है। अच्छा। टेक्नो सिलेंडर्स मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी ज़्यादा बॉदर किया होगा सिलेंडर कैसे आता है, कैसे क्या होता है, गैस एक्चुअल होती है नहीं होती, यू विल नॉट हैव नोटिस, आई टेल यू टुडे। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये चेंज सूप भी पूछ लो प्लीज। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बस और कुछ नहीं बता, यही याद है। वो भी टक्कर लगाए थे। हम अभी कंटिन्यू करते हैं बात। बहुत अच्छी बात है। हाँ सही है, मैं पता कितनी बार कह चुकी हूँ। यार ये मेरा भी चक्कर है, मैं भी एक्टिव नहीं रह पाती बीच में। मैं इनको ये कहने लगी थी आप अपना एक जूम क्लास शुरू करो जस्ट रुपीज 99। यार बड़े मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बड़े नहीं हूँ। इसलिए कह रही हूँ मैंने खुद न्यूमरोलॉजी की क्लासेस अटेंड करी Guys, बट उस वेबिनार में 7000 एक ही डाल मेरा। आप ये सोचो 2 दिन में मुझे 7 लाख रुपए कमा लिया। 4 हो गए ना हमसे। 99 नथिंग हर कोई पिन कर देता हाँ चलो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕੂੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 249 रुपीस एंड हाउ मेनी पर्सनस आर देयर 3000 4000 अच्छा पर बैच। यामिनी की नहीं निकली ना अभी, 99 मगर वो आई भी नहीं है, बस ये 3 लोगों की डाल आपने जो उसमें अपना बेसिक बताना ही है उसके बाद जो आपके अपने रेणुका जी की नहीं निकली। उसको भी आप आगे इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि आपने सिर्फ इतना बताना होता है कि अगले को इंटरेस्ट है। हाँ आई नो दैट। समझ आया? तो नेक्स्ट में उसमें से 7,000 में से 2 या 3 या 4 क्लाइंट तो मिलेगा आपको फुल कोर्स। ऐसा ही होता है, Do this। थोड़ी खेचल लेनी पड़ती है। अब देखो मैंने वर्कशॉप लगाई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चल मुझे गाइड कर देना यार अगर में 100 गर्ल्स थी तुम्हारा आई एम हैविंग अ सेल्फ ग्रूमिंग क्लास हाँ। उसमें से 7-8 बच्चे तो आई ऐसा ही रेशियो होता है, आप जितने ज्यादा लोगों के साथ ये नंबर हाँ है। हाँ जितने ज्यादा लोग के साथ अप्रोच करोगे उसका 1% ले लो बस। जब मैं गई 3000 दे पेड में और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ना पड़ता मैंने 5 लिए थे जानना पड़ता 700। सो हमें क्यों स्मेल आती है बिकॉज़ उसमें इथाइल एंड कैप्टन ऐड हुआ होता है, दैट्स एन ओडर इन गैस, तो उसमें हम ऐड करते हैं सो दैट इफ देयर इज अ लीकेज वी कम टू नो दैट देयर इज अ लीकेज। ओके वो मैंने भी तो देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिलीवरी टाइम सिलेंडर लेता कौन है? क्या? क्या कभी आपने रेट चेक किया आपके सिलेंडर का रेट क्या है? कभी आपने चेक किया कि एक्चुअली आपको गैस पूरी आ रही है कि नहीं आ रही? बस सिलेंडर। सो आई टेल यू, जो भी हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं जो सिलेंडर डिलीवर करने जाते हैं उनको मैंडेटरी है कि उनकी गाड़ी में हमने मेजरिंग स्केल रखा होता है। इट्स अ मैंडेटरी बाय द कंपनी, इवन कंपनी चेक्स आवर डिलीवरी बॉयज ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इट इज चेक्ड इन ऑल द व्हीकल्स, देयर इज ऑलवेज अ मेजरिंग स्केल फॉर द सिलेंडर। फर्स्ट आई हैव मेजर्ड इट वो ऐसे ये कर सबसे इम्पोर्टेंट आई वाज जस्ट ऑर्डर कर दे सकते हैं ना ये मशीन को तो कर दे सकते हैं। I'm going to tell you another point. My husband only told me, he was laughing to tell me क्योंकि ये करना पड़ता है यार, business tactics है। So what they do is normally every delivery boy takes out the gas from the cylinder. 2 to 3 kg गैस कम करके देते हैं। करते हैं उनकी कमाई के लिए। ठीक है, वो कह लो कि 5 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर भर लेते हैं। नहीं हाउ इज इट्स पॉसिबल सुनो It's लॉक possible. लगा होता है वो नहीं, वो सील नहीं, वो उसमें पाइप लगा के दूसरे सिलेंडर में कनेक्ट करके वो ट्रांसफर कर लेते हैं, ये उनको ही आता है। अच्छा। We can't do it. Okay, so what happened? What should do is always, if you want, like preferably check once or twice. Third time तो उनको ही हो जाएगा ना, मैंने चेक कर दिया। Once or twice, tell them to bring the scale and measure the cylinder. So they will measure the cylinder in front of you. Now I tell you what they'll do is, अगर उनको पता होता है कि सिलेंडर में कितनी गैस है, they know it very well. वो सिलेंडर को पूरा करने के लिए 14 किलो 14.2 kg आता है, 14 किलो को पूरा करने के लिए अपना बिल लगा देते हैं मेजरिंग स्केल, अच्छा सो दैट वो आपका 14.2 आपको दिखा देंगे। सो मेक श्योर कि वो अपनी टांग अपनी बॉडी उसको टच ना करें। व्हेन द सिलेंडर इज हैंड, जब वो आपको चेक करके दिखाएंगे इट शुड बी 14.2।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये बहुत बड़ा लूप होल होता है, एवरीबडी इज डूइंग वंस और ट्वाइस यू विल चेक इट, यू कैन कंप्लेन और मतलब आगे से फिर आपको फिर उसको हो जाएगा मैम चेक करती है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट इज कि हमारी जो सिलेंडर हमारा आ जाता है उसका हमने ये नहीं देख उसका हमने वेट कैसे चेक करना है। उसके 2 वेट होते हैं, वन इज टेयर वेट एंड वन इज गैस वेट, दैट्स ग्रॉस वेट। सो आई शो यू, ऐसे वेट लिखा होता है सिलेंडर के ऊपर, देखा सबने, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। सो एक होता है नेट वेट, एक होता है ग्रॉस वेट। हमारे पास गैस कितनी आती है 14.2, एक हमारा टेयर वेट होता है। टेयर वेट इज सिलेंडर लाइक वी कॉल इट द यूटेंसिल, द बॉडी, उसका कितना वेट है। सो उसका वेट ये लिखा होता है ऊपर, इसका लिखा हुआ है 17.0। जो empty सिलेंडर का नंबर लिखा होता है, टेयर वेट, उसके लोहे का कितना वेट है, प्लस दैट 14.2 शुड बी द ग्रॉस वेट, 13.2, 31.2 टोटल भी लिखा होता है। सो इतना वेट आपके सिलेंडर का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसकी देखते हैं एक्सपायरी सिलेंडर की, हम ये भी देखते हैं। देखो बिजनेस टैक्टिक्स है, मैं ये नहीं कहूँगी, पर पुराने सिलेंडर भी चलते हैं एंड इट्स वेरी डेंजरस हो सकते हैं किसी के लिए भी, पर कंपनी चलाती है, कंपनी भेजती है, इतने ज़्यादा रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इवन चेक द एक्सपायरी। अच्छा अच्छा, ये एक्सपायरी होती है। देयर आर 4 बैचेस, A जनवरी फरवरी मार्च, B अप्रैल मई जून, C एंड D। सो इट्स रिटन D21 मींस ये 4th बैच में लास्ट मंथ्स में 21 ईयर लाइक 21 साल का 2021 में एक्सपायर्ड है। अच्छा। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर। जहाँ डी आपने जहाँ कुछ भी A आ गया तो जनवरी में, उस साल के जनवरी तो फरवरी ये में। एक्सपायरी डेट है। हाँ 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स का एक बैच होता है, जनवरी फरवरी मार्च। नहीं 1 ईयर था। अप्रैल में बीच हो गया। पहले आपको अल्फाबेट देखना है। अल्फाबेट आपने देख लिया, ये 4 बैचेस है, A B C D, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, 4 क्वार्टर हो गया। ओके 4 क्वार्टर आ गया, हाँ। D राइट। 2021 के ईयर में D बैच में ये सिलेंडर एक्सपायर्ड, दिस कैन नॉट बी रिफिल्ड एट ऑल। ये आपके घर आ गया, आप कंप्लेंट कर दो, इट्स वेरी डेंजरस, इट कैन ब्लास्ट, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। ये कई बार आ जाते हैं, रिसाइकल नहीं होते, लोहा नहीं बिकता, कई बार प्लांट में चल जाते हैं, वो रिफिल करके भेज देते हैं, लोगों के घरों में भी आ जाते हैं। सो कीप अ चेक, मेक श्योर आपका जो सेफ्टी वॉल्व है वाइट कलर, अगर लीकेज आपको लग रही है कि थोड़ी सी भी लीक हो रही है, स्टार्ट हो गया है, सेफ्टी वॉल्व लगा। ऑलवेज कीप अ सिलेंडर इन एन ओपन एरिया। अगर आपके घर में लीकेज होती है, सपोज सडन गैस लीक होगी बहुत ज़्यादा और आप हैंडल नहीं कर पा रहे, डोंट स्विच ऑन और ऑफ, कोई स्विच टच नहीं करना, लीव एज इट इज। विंडोज खोल दो, कोई फायर नहीं चलनी चाहिए, विंडोज एकदम से खोल दो। वो गैस इज वेरी हैवी, इट्स अंडर प्रेशर, हमने सिलेंडर में पैक की होती है, इट्स वेरी हैवी, वो नीचे बैठती है। देयर कम्स अ पॉइंट कि आप लोग उस सिलेंडर को अपने हॉट प्लेट से ऊपर नहीं रखते। हमारे मेड्स के सर्वेंट्स के घरों में हमेशा उन्होंने सिलेंडर ऊपर रखा होता है, इसीलिए होते हैं फिर हाथ से। चूल्हा नीचे होता है, हॉट प्लेट नीचे होती है उनकी, क्यों? दैट्स वेरी डेंजरस। उनका क्या है कि ये जो गैस है इट्स वेरी हैवी, ये नीचे ही बैठती है, इमीडिएट इट कैन कैच फायर। सो इसको हम कहते हैं कि ये हॉट प्लेट के लेवल से नीचे होनी चाहिए, अच्छा ये नीचे होनी चाहिए। ये नीचे होनी चाहिए, तो मेरी तो हमारा हॉट प्लेट के लेवल से नीचे, मेरा नीचे है, हमारा किचन के बाहर नीचे ही होना चाहिए। वो लोग जो मेड्स होती है ना, जो मेड्स होती हैं उनके घर में चूल्हा नीचे रखा होता है उन्होंने। उनके घरों में तो स्लैब, दैट्स वेरी डेंजरस। इमीडिएटली सिलेंडर अगर थोड़ी सी भी लीकेज हुई, सिलेंडर कैन ब्लास्ट, इसीलिए हाथ से भी होते हैं। So, अभी हमारी कॉलोनी में हुआ था एक ऐसे ही कि मेड आप के कोई घर। टेबल रख के, टेबल टॉप रख के उस पे अपना हॉट प्लेट रखो, सिलेंडर को अपने हॉट प्लेट के लेवल से नीचे रखो। सो मैंने आपको ये बता दिया कि अब डिलीवरी बॉय का एक पॉइंट, ये गैस लीकेज का, आप ये बहुत ज़्यादा हैवी गैस है, मतलब एग्जॉस्शन कॉज कर सकती है। कोई बात नहीं। बाहर ना गाड़ी पे बेटा आया मेरा स्विफ्ट में, उसे चाबी फोन पकड़ के ले वाइट स्विफ्ट क्या होगा। अगर आपके घर में गैस लीक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले सिलेंडर का सेफ्टी वॉल्व। ड्यूरिंग डिलीवरी मेक श्योर आपके सिलेंडर के साथ सेफ्टी वॉल्व आ रहा है। नहीं देते लोग, नहीं आते, नॉर्मली सिलेंडर खुला ही दे देते हैं। सेफ्टी वॉल्व वाइट, वो वाइट कलर का नहीं होता ऊपर, उसके ऊपर हाँ। सील होती है। सील होता है, उसको खींच के बोलते हैं। हाँ, so if you sense a gas leakage, immediately put that safety valve on that. हाँ ऐसे होता है। Okay, and then you have to open the windows. Don't switch on or off any electric point. On है, on रहने दो, off है, off रहने दो. Click नहीं करना. No spark you should give. कि वो fire catch कर ले. ये नहीं immediately go out in the open and breathe heavily. Take in oxygen. It will go. कभी भी आउट ऑफ स्टेशन जाओ तो हमेशा उसको बंद करके जाओ, रेगुलेटर को। को जाओ। आपकी जो पाइप है सिलेंडर की, मेक श्योर कीप ऑन चेकिंग, कोई cracks ना हो। कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए उसमें। मेजर इशू पहले, सबसे पहले पाइप आगे पकड़ लेती है, अब वहाँ से गैस लीकेज हो। एक क्वेश्चन है, सो हमें कितनी देर बाद यूजुअली पाइप चेंज करनी चाहिए? नॉर्मली 5 years उसकी वैलिडिटी होती है, बट यू हैव टू चेक। फॉर एग्जांपल वी हैव एडेड टू आवर सिलेंडर और पाइप यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, तो उसका टाइम कम रह जाएगा, वो मुड़ी उसका क्रैक तो आ जाएगा। यू हैव टू कीप अ चेक कि आपकी, यू ऑलवेज बाय रक्षा होस ऑरेंज कलर पाइप, अच्छा कोई और पाइप नहीं हाँ, ये लेनी sorry। है।
सुरक्षा IOC जो ISI से मार्क दो ना। कंपनी का ही लेना वो आपने पाइप लेनी है, उसकी वैलिडिटी 5 इयर्स तक है, बट आपको चेक रखना है। कई घरों में उसका सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो मुड़ रही होती है। और इसको खरीदने की कोई स्पेसिफिक स्पेस ऐसी तो जहाँ पे ओरिजिनल चीज़ों में मिलेगी बेसिकली गैस गैस पे। हाँ, गैस तो आपका जो ये जो अगर गैस लीक का हेल्पलाइन नंबर है 1906 1906 1906 यू कैन एनी इमीडिएट कॉल एट दिस। ये गैस लीकेज की ही प्रॉब्लम करते हैं, या अपनी गैस एजेंसी में कंप्लेन कर दो अगर सिलेंडर थोड़ी लीकेज करता है, दे विल कम इमीडिएटली 109 1906। नहीं आते हैं 1906 मेरा ये हो रहा था ट्राइड सो मेनी नंबर्स नहीं, हेड ऑफिस में कॉल किया कंप्लेंट डाला देन देखिए नहीं उनके सुनते अगेंस्ट इतना सिवियर एक्शन होता है ना, क्यों कंप्लेन उनके बॉस को भी कर देता है। मैं बताता हूँ, हमारे जोनल बॉस हैं मुर्गा में, उनको किसी ने कॉल कर दी ना तो हमारी वो क्या लोग जानलेवा हो जाता है इफ यू डोंट रिप्लाई टू। हाँ जी हाँ जी जरूर जरूर। ये तो गैस लीक की है, नॉर्मल कंप्लेंट आ जाएगा कि सिलेंडर नहीं पहुंचा, कोई इतना इशू हो जाता है। कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा एक सो न्यू प्लास्टिक सिलेंडर्स भी आ गए हैं, तो बहुत उन्होंने लॉन्च किए। हाँ प्लास्टिक वाले, मगर वो अभी आए नहीं ग्राउंड लेवल। बट प्रोडक्शन चल रही है। अभी तो मेरे ख्याल से 5 साल में पाइपलाइंस लग जाने हैं, वहाँ तक आगे ही ललतो तक मुल्लापुर में हो गया। हमारे पेशेंट्स हम क्या है, मैंने आज यहाँ शिफ्ट लग जाती है। फिर ये सिलेंडर वाला सिस्टम ही खत्म हो जाना है। प्रॉब्लम है जहाँ हमारी लाइक गैस रूरल एरिया अभी रूरल में आ गया, अभी शहर में नहीं आया। पर पता नहीं लगता है चीपर ऑल्सो क्या कोई टेंशन नहीं रखा मुल्लापुर में आ गया, मुल्लापुर में पूरा आ गया। हरवाना है कुछ नहीं फ्लो में है बिला था पाइपलाइंस का कर रहे हैं वो Pipelines वो ज़्यादा सही है। प्लांट से पाइप इट्स चीपर आल्सो बुकिंग का टेंशन नहीं है कि पता कोई मुझे टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं जैसे बिजली का बिल आता है वैसे ही बिल आएगा उसका, हाँ वैसे ही आता है मीटर लगा होता है मीटर लगा होगा। ओके। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतना प्यारा गार्डन दिखाने के लिए। तो जिसने भी ऑर्डर करना है, गार्डन बहुत प्यारा बनाया है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। गार्डन का प्लीज मैं बना के दूंगी आपको। चलो बैक टू पवेलियन। कर्ल भी कराएं क्या? कर्ल तो नेचुरल ही है ना। Too caught up in this